जी सर, आज प्रेस वार्ता बुलाई है, किस विषय को लेकर और क्या कुछ जानकारी देना चाहें? आज की प्रेस वार्ता में पहले तो सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों का, साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप मेरे बुलावे पे यहां पहुंचे। और मेरे साथ में जो मेरी दाईं ओर बैठे हैं तरसेम गोयल जी, हमारे कैथल राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान हैं। मेरी जो बाईं ओर हैं महावीर सिंगला जी, जो हमारी हरियाणा प्रदेश राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं। नमन छाबड़ा जी, जो हमारे राइस मिलर हैं कैथल के, ये भी हमारे साथ हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ मुद्दों पे लेके हम पीछे माननीय जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनको 8/6/2025 को एक हमने मीटिंग की थी। उस मीटिंग में हम अपने जो मुद्दे थे वो लेके माननीय कृषि मंत्री जी से मिले थे। और उससे पहले क्योंकि वो कुछ मुद्दे ऐसे हमारे कृषि से जुड़ा हुआ हमारा ट्रेड है, तो इस विषय पे उनके साथ जो हमने अपने मुद्दे रखे, क्योंकि सरकार में भागीदारी है, तो वो मुद्दे जो हमने रखे थे उनके पास 8/6 को, उन मुद्दों पर दोबारा हमारी मीटिंग जो थी वो कृषि मंत्री जी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें एक साझी मीटिंग रखी गई थी हरियाणा निवास के अंदर। हरियाणा निवास में फूड डिपार्टमेंट और कृषि विभाग दोनों के अधिकारी जो थे वहाँ पे मौजूद थे। माननीय पंकज अग्रवाल जी जो ACS हैं, और माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी की अध्यक्षता में कल की मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसमें साथ में उनके साथ में मुकेश जी गर्ग जो HERT के चेयरमैन, रेगुलेटरी कमेटी के चेयरमैन हैं हरियाणा के, उनकी भी साथ में उपस्थिति थी गर्मामयी। उन दोनों की अध्यक्षता में ही वो मीटिंग रखी गई थी। जो मुद्दे हम लेकर के पहुंचे थे कि आने वाला जो धान का सीजन है, उस सीजन में कोई समस्या ना आए, किसी आड़ती भाई को, किसानों को या मिलरों को कोई समस्या ना आए। क्योंकि हर बार पॉलिसी ऐसा है कि आधुनिक हो रहा है सारा कुछ, पॉलिसियां भी बदल रही हैं। पिछले साल जो 10% ब्रोकन के लिए के चावल हमारे से मांगे गए, जैसे हमारा CMR पॉलिसी में क्या है, 25% ब्रोकन का जो है वो राइस हमारा लिया जाता है। आज आप 25% राइस का जो हमारे से ब्रोकन लिया जाता है, लेकिन वो पिछले साल हमारे मार्च में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसको 10% करके हमारे से मांगा गया, जो कि मिलरों के लिए उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, मिलरों के लिए एक बड़ी दुविधा थी। लेकिन फिर भी हमारे मिलर भाइयों ने उसमें अपना पूर्ण सहयोग करते हुए कि केंद्र सरकार की कोई स्कीम है, जैसे पीछे FRK की स्कीम आई थी, वो FRK की जो स्कीम थी वो फोर्टिफाइड राइस कर्नल उसमें चावल के अंदर ऐड करके संपूर्ण पौष्टिक आहार जो गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक योजना लगाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ये सपना था कि गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों में जिनमें अनीमिया की शिकायत आती है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो वो पायलट प्रोजेक्ट भी हमारा यहाँ कैथल से शुरू हुआ था। आप सभी साथियों का उसको पता है, क्योंकि वो भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आप सभी साथियों का एक सहयोग रहता है कि जो बात हमारी उठाई जाती है आपके माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से उठाई जाती है। इसी तरीके से पायलट प्रोजेक्ट जो था 10% ब्रोकन वाला, वो भी किया गया। उसमें कुछ हमें समस्याएं आ रही थी। ब्रोकन जो हमारा 10% ब्रोकन का राइस हमने FCI को डिलीवर कर दिया, उसमें 15% जो ब्रोकन बचा हमारा, 15% ब्रोकन का कुछ मिलों का निवारण हो गया, उसका उनका उठ गया। बहुत सी मिलों का जो माल था, लगभग वो 376 टन माल जो ब्रोकन के रूप में पेंडिंग पड़ा है हरियाणा में, वो अभी नहीं उठा। उसकी वजह से हमारे मिलरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी वजह से जो हमारे मिलरों के जो बिल हैं वो रुके हुए, बिल नहीं मिल पा रहे। समस्या कोई वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी समस्या है, लेकिन वो समस्या का जब निराकरण समय पर ना हो तो वो समस्या बड़ी हो जाती है। क्योंकि उसमें जिन मिलरों ने, मान लो किसी ने एक स्टैक लगाया और उसका बिल गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट नहीं कहूँगा मैं, सरकारी खरीद एजेंसी की तरफ जो उसका बिल है वो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का बिल है। वो काम तो थोड़ा सा है, लेकिन उसके 20 लाख के बिल रुक गए। वो बिल नहीं रुकने चाहिए। इसी विषय पे, इन्हीं जो समस्याओं का समाधान करने के लिए, इन्हीं समस्याओं का निराकरण करने के लिए वो कल एक ये बैठक, महत्वपूर्ण जो बैठक है वो रखी गई थी। ठीक है जी। उसी के संदर्भ में जैसे हमारे 10% ब्रोकन का एक हमारा जो था रीशेड्यूलिंग का जो मेन मुद्दा था,
रीशेड्यूलिंग हमारी जो पीछे पॉलिसी बनती थी हमेशा उसकी 30/6 तक की होती थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने पैन इंडिया में एक पॉलिसी लागू कर दी कि 15 मार्च तक केवल 4 महीने में, जिस दिन से खरीद आपकी शुरू होगी और जिस दिन खरीद का आखिरी दिन होगा उससे 4 महीने लिए जाएंगे। 4 महीने में आपने सारा जो चावल है वो केंद्र सरकार को आपने देना है। लेकिन एफसीआई में, केंद्रीय पूल में स्पेस ना होने की वजह से और चावल की डिलीवरी लेट शुरू होने की वजह से, जो कि 1 नवंबर को हमेशा शुरू होती है हर वर्ष में, वो इस बार 16 दिसंबर को शुरू हुई, जो 46 दिन का लगभग हमारे मिलर के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ा, क्योंकि उस दौरान लेबरें भी खाली बैठी रही। लेबरों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, क्योंकि सीजनल इंडस्ट्री है। और उसके बाद हमारे ऊपर, हमारे मिलर के ऊपर होल्डिंग चार्जेस लगा दिए जाते हैं। होल्डिंग चार्जेस जबकि नहीं, वो इंटरेस्ट चार्जेस हैं। उसका मिलरों के ऊपर बहुत एक अतिरिक्त भार पड़ा, क्योंकि मिलर उसके लिए उसका हकदार है। जिस डेट से वो चावल लगना शुरू हुआ उसी तिथि से उसकी शेड्यूलिंग बननी चाहिए, ना कि जो शेड्यूलिंग पहले आ गई। हमारी जो पिछले साल की शेड्यूलिंग थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहूँगा आपको। पिछले वर्ष जो हमारी शेड्यूलिंग थी चावल की, 60% जो थी वो अप टू 31 मार्च की सीजन के जिस दिन से वो शुरू हुई 31 मार्च तक उसका 60% हम चावल डिलीवर कर देंगे। उसके बाद जो हमारी अब इस साल की डिमांड है वो 60% अप टू 31 मार्च है। 10% उसमें अप्रैल की है, क्योंकि अप्रैल में गेहूं का सीजन शुरू हो जाता है और गेहूं के सीजन की वजह से जो एफसीआई का टेक्निकल सारा स्टाफ है वो गेहूं की रिसीविंग में लग जाता है, क्योंकि मंडियां भी देखनी है, मंडियों में किसान गेहूं लेकर के आता है वो भी देखना होता है। उस वजह से मिलर की जो सीएमआर की डिलीवरी है वो उस महीने में काफ़ी प्रभावित होती है। वो केवल 5 या 4% बड़ी मुश्किल से वहाँ उन जिलों पर, पूरे हरियाणा की लेके चलें तो हो पाती है। जैसे कैथल जैसा हमारा सेंटर स्टेशन है, कैथल जिला है, यहाँ वीट भी काफ़ी आती है, गेहूँ काफ़ी आती है, तो पूरा का पूरा वो प्रभावित होता है। इन्हीं समस्याओं से अवगत करवाने के लिए जो ये मीटिंग थी, तो हमने वो रखा है कि 10% आप अप्रैल में करेंगे, 10% उसको मई में करेंगे और 20% जून में कर देंगे। जबकि अगर सरकार के पास स्पेस हो तो सरकार को भी उसका फायदा रहेगा। मिलर बड़े एग्रेसिवली, जैसे सरकार ने प्रोत्साहन राशि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में, जब हम 17 सूत्रीय एजेंडा में लेकर के मैंने पहली मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से की थी, ये 21/9/2020 को, तो इसमें 17 सूत्रीय कार्यक्रम हम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले थे और उन्होंने इस चावल उद्योग को अपने गले से लगाते हुए उन सभी 17 की 17 मांगों को पूरा किया था। और उसी मीटिंग से हमें एक प्रोत्साहन रूप राशि के रूप में 15 रुपये अतिरिक्त बोनस देने का जो कार्य किया था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, माननीय मनोहर लाल जी ने किया था, जिनका आज मैं पुनः आपके माध्यम से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को आगे रखना चाहूँगा। उसके अलावा भी हमारी काफ़ी बातें थी। वो जैसे बोनस था हमारा जो माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू किया था, वो बोनस एक शुरुआत थी, क्योंकि कोरोना काल था वहाँ पे। उस समय उन्होंने कहा था कि अभी कोरोना काल है तो ये जो राशि है आपकी, क्योंकि हम दूसरी स्टेटों में देखेंगे तो वहाँ बोनस की मात्रा हमारे से ज़्यादा है। साथ लगती स्टेट है पंजाब, वहाँ नहीं है जबकि, लेकिन छत्तीसगढ़ में और यहाँ जो ये बोनस है वहाँ 80 रुपये से 150 रुपये तक का बोनस दिया जाता है। हमारी मांग थी कि हरियाणा के मिलर्स को भी उसका बोनस जो है 15 रुपये से बढ़ा के उसको कम से कम 35-40 रुपये करना चाहिए। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार हमें मीटिंग में कहा भी था कि हम करेंगे। तो एक वो बोनस का जो लेटर हमारा निकला वो भी 15 मार्च तक का निकला, क्योंकि 15 मार्च तक की पॉलिसी पहले बनी थी और 15 मार्च तक की सारी सीएमआर डिलीवरी करनी थी, लेकिन डिलीवरी ही शुरू हुई, उसकी रीशेड्यूलिंग हमारी दोबारा से होगी और रीशेड्यूलिंग मैंने जिस हिसाब से कहा उस हिसाब से होगा। उसके बाद हम बोनस की बात भी रखेंगे। इसके अलावा जैसे हमारा क्रेटों का किराया है, तरपालों का किराया है, जो खरीद एजेंसियां हैं उनके पास ना क्रेटें हैं ना तरपालें हैं। वो मिलर को क्रेटें भी लेनी पड़ती हैं, तरपालें भी लेनी पड़ती हैं। अब मिलर की वो फ्री में तो आती नहीं, उसका उस पर पैसा लगता है। उसके लिए 15 रुपये प्रति टन का सीजन के हिसाब से निर्धारित किया गया था। वो एक सीजन हमें मिला भी सही, लेकिन उसके बाद वो बंद हो गया।
उसके अलावा हमारा जो यहाँ से लोडिंग के पैसे हमारे मिलने शुरू हो गए मिलर्स के, वो भी मैं जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसको जो हमारी मीटिंग हुई थी 20 की 2020 में 21/9/2020 में माननीय मनोहर लाल जी की मीटिंग के बाद हमें वो लोडिंग के और वो पैसे मिलने शुरू हो गए थे, जो कि हमारे साथ लगते राज्य पंजाब में मिलते थे, हरियाणा में नहीं मिलते थे। मजदूरी थी ऐसी, मजदूरी वहाँ ज़्यादा थी, हमारे यहाँ कम थी, हमारी मजदूरियाँ लगती थी मिलर की, लेकिन वो मजदूरी मिल नहीं पाती थी। इसी तरीके से बारदाने का डेप्रिसिएशन, वो सारी चीज़ें हमें मिलनी शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन इसके अलावा जो हमारा मैं बता रहा था आपको कि अनलोडिंग, स्टैकिंग, कस्टडी और मेंटेनेंस, जो मिलर लेता है धान, जो सरकारी खरीद एजेंसी खरीदती है, क्योंकि उसका जो लोडिंग पॉइंट है वो मंडी है, मंडी से लेके जाना वो ट्रांसपोर्टेशन सरकार देती है सारी, और वो मिलों में जाता है तो मिलों में उसकी अनलोडिंग होती है, स्टैकिंग होती है, कस्टडी मेंटेनेंस, उसका रखरखाव भी मिलर को करना पड़ता है। वो 4 पे 86 पैसे पर बैग के हिसाब से पंजाब में मिलता है, हरियाणा में वो नहीं मिलता। उसके लिए भी हमने ये बात रखी है कि वो भी हमें मिलना चाहिए। 4 पे 86 पैसे अगर लेंगे तो 10-12 रुपये प्रति क्विंटल का जो हिसाब किताब उसका बैठेगा, क्योंकि केवल हम 10 रुपये प्रति क्विंटल की मिलिंग से काम करते हैं। और जो ये पॉलिसी है ये लगभग 25 से 30 वर्ष पहले बनी थी, जब हार्वेस्टिंग हाथ से होती थी। हाथ से हार्वेस्टिंग होने की वजह से, और जो ग्रेन थे उस समय, वो जो धान था वो लगता था आपका 120, 125, 130 दिनों में पड़ता था शर्मा जी। और आज जो धान, हम हरित क्रांति में तो आगे निकल गए, हाइब्रिड धान आ गए हमारे, 40-40 क्विंटल, 42-42 क्विंटल हमारा अब धान जो है निकलता है। लेकिन वो जो धान की क्वालिटी है वो काफी कम हो गई है। हाइब्रिड धान आए हैं जिनमें ब्रोकन भी ज्यादा है और डैमेज डिस्कलर की मात्रा भी अधिक है। उस वजह, और हार्वेस्टिंग टोटल कंबाइनों से हो गई। कंबाइनों से पहले जो 17% मॉइस्चर की जो पॉलिसी है, अब वो 22% मॉइस्चर से कम की कोई ढेरी मंडियों में नहीं आती। हमने ये भी सुझाव दिया है कि हमारे किसान भाइयों को फायदा देने के लिए पैन इंडिया केंद्र स्तर पर, क्योंकि ये पैन इंडिया पॉलिसी बनती है, पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बनती है, इसको दोबारा से राज्य वाइज उसको रिव्यू किया जाए, देखा जाए, और किसी किसान भाई का इसमें कोई नुकसान ना हो। जो धान लेकर के आता है उसका धान साथ के साथ निपटे और उसको पूरे एमएसपी के पैसे मिले। तो उसका मेरा एक निवेदन है कि इसके ऊपर दोबारा देखकर जांच पड़ताल करके इसको 20, 21, 22 पर सेट किया जाना चाहिए। उस हिसाब से उसकी यील्ड को निर्धारित किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारी अब यील्ड है, यील्ड 64 निकलती है, 67 की जगह, 67 की जगह 64 की यील्ड, मतलब 1 क्विंटल धान में 67 किलो चावल हमें देना होता है, लेकिन वो निकलता 64 किलो है। इसी तरीके से 1 क्विंटल धान के अंदर जब हम उसकी मिलिंग करते हैं तो उसमें ब्रोकन की मात्रा 35% मिनिमम है हाइब्रिड धानों में, और 35 से वो 50% तक जाती है। तो वो भी हमारा जो ब्रोकन की मात्रा है, क्योंकि अब जो 10%, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो 10% वाला चावल लेना शुरू किया था और जो उसका ब्रोकन बचता था वो डिस्टिलरी में, शराब फैक्ट्रियों में जाता है। शराब फैक्ट्री में आप चाहे वंडर चावल दे दो, चाहे आप ब्रोकन दे दो, उनकी 47% की रिकवरी है ऑयल की, उसमें वो चावल में भी उतनी आएगी, ब्रोकन में भी उतनी आएगी। तो मेरा ये मानना, मैं ये भी एक सुझाव दे के आया हूँ कि जब हमारे पास ब्रोकन की मात्रा हमें ज़्यादा निकलती है और हम शराब फैक्ट्रियों को चावल देते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, फिर वो हमें जो है अपना एथेनॉल बना करके देते हैं, तो वो क्यों ना उसको, अगर हम 10% का लेते हैं तो उसमें अगर 35% या 40% जो ब्रोकन होता है वो उपरला ब्रोकन निकाल के देके शराब फैक्ट्रियों को साथ के साथ उठवा दिया जाए, उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आती। अभी हमारे कुछ मिलरों को उसमें भी समस्या आई ब्रोकन की। ब्रोकन में जो हमने उसके लॉट बना करके दिए वो तो लॉट पास होकर के चले गए, लेकिन कई मिलर भाइयों के जो ब्रोकन था, जो मैंने आपको बताया 15%, वो ब्रोकन रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जो उससे निकला अच्छा चावल है वो तो पास है। अब उसमें क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौकी की एक मात्रा, उसके मापदंड है हमारे चावल देने के, हर एक चीज़ का मापदंड निर्धारित किया हुआ है ताकि उसमें
क्योंकि ये चावल जो है गरीब के पोषण उसके लिए जाता है, तो वो चावल एक बढ़िया किस्म का चावल होना चाहिए। तो सरकार ने पूरी उस पर अपनी सख्ती रखी है, पूरी पैनी निगाह है कि कोई उसमें गड़बड़ी ना कर सके। अब उसमें चौकी जो है 5% चौकी ग्रेन उसमें पास है। जो वंड चावल होता है उसमें तो चौकी कम होती है क्योंकि उसमें पूरी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन आप किसान परिवारों से भी जुड़े हो साथी, आप देखते हो जब धान पकता है तो उसमें कुछ दाने वो थोड़े हरे रह जाते हैं, वो पूरी तरह से पकते पीले नहीं होते, वो चौकी हो जाती है। वो ग्रेन जो कमजोर होता है वो मिलिंग के दौरान टूट जाता है, तो टुकड़े में चौकी थोड़ी सी ज़्यादा आती है, वंड में तो चौकी कम आती है। वहाँ जो हमारे लोट पास हो गए उनमें किसी में 1% चौकी है, किसी में 1.25 है, किसी में 1.5 है, किसी में 2 है। लेकिन चावल में जो हमारा ब्रोकन था उसमें 5.5 चौकी आ गई या 6 चौकी आ गई, तो उसको वो रिजेक्ट कर गया, जबकि सिर्फ वो 15% निकला हुआ है। अगर उसमें जोड़ा जाएगा तो टोटल में 2.5% या 2.25% से ऊपर नहीं बैठेगी। लेकिन उस चीज़ को किसी ने समझा नहीं, जो ऊपर से टीम आई उन्होंने बिना किसी ज्ञान के उनको रिजेक्ट कर दिया। और पायलट प्रोजेक्ट में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट में पहली बात तो आप स्टेक होल्डर को शामिल नहीं कर रहे, फिर स्टेक होल्डर आपका अगर सहयोग कर रहा है तो उसको आपको समझना चाहिए इन चीज़ों को, तो उसको सही करना चाहिए। आड़तियों को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? आड़तियों को लेकर भी हमारे बातचीत हुई है कि जो हमारे आड़ती साथी हैं, जैसे हमारा कैथल में भी हैं, तकरीबन 200 लाइसेंस अपने हैं तरसेम जी, नहीं ज़्यादा हैं 200 के करीब है, 196 या 200 ही। तो वो जिनके आगे, जिनके बूथों के आगे फड़ है, उनके लाइसेंस रिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक मुश्त उनके लाइसेंस रिन्यू कर दिए जाएंगे। दूसरा, टोटल हरियाणा में जो वहाँ पर बताया गया है, हरियाणा में 3500 बूथ हैं, 3500 में से 700 बूथ ऐसे हैं जिनको मार्केट कमेटी के द्वारा 2012 या 13 में लाइसेंस दिए गए थे, जिनको 2012-13 में लाइसेंस दे दिए गए। और जो बाहर मार्केट कमेटी जैसे इस एरिया से बाहर जो बूथ बने, जो कारपोरेशन के द्वारा नहीं बनाए, मंडी बोर्ड के द्वारा नहीं बनाए गए थे, उनके भी जो लाइसेंस थे, जो वो 700 बूथ हैं, उनके सबके जो लाइसेंस है वो लमसम एक ही समय के लिए रिन्यू कर दिए जाएंगे। उनको वो बार बार जैसे एक्सटेंशन मिलती है साल दर साल, वो नहीं किया जाएगा। ये हमारे आड़ती भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ये भी बात वहाँ रखी गई थी क्योंकि उसमें डॉक्टर राम कुमार तायल जी भी आए हुए थे, साथ में मैं भी था। मैंने भी आड़ती भाइयों की, हमारे जो हमें समस्याओं का क्योंकि पता है, आड़त की दुकान हमारी भी है, तो वो उनकी बात भी हमने रखी थी।